हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज हम अनुपात चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 में बांटी गई है। यदि ए को 100 रुपए मिले तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि एक धनराशि जो है वह ए और बी में किस अनुपात में बांटी गई है, तो 2:5 अनुपात में बांटी गई है। और यहाँ पर ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, तो ए को 100 रुपए मिल रहे हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें ए के रुपए तो दिए हुए हैं और ए का अनुपात भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का अनुपात आपको कितना दिख रहा है दोस्तों, ए का अनुपात दिख रहा है 2। ए को रुपए कितने मिले हैं, तो ए को रुपए मिले हैं 100। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू हमें मिल चुकी, 2 की वैल्यू कितनी है 100। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर बी के अनुपात की वैल्यू निकाल लेना है। तो बी का यहाँ पर अनुपात की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी के अनुपात की वैल्यू है 5। तो 5 गुणा 100 डिवाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। इससे आगे और सॉल्व कर लेंगे तो 50 गुणा 5 जब हम करते तो यह दोस्तों कितना हो जाता है, यह हो जाता है 250। तो यही 250 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो बी को 250 रुपए मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रुपए 450 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि जब उनका अनुपात 4:6:5 हो तो सी का भाग कितना है। तो यहाँ पर एक टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है। कितना दिया है टोटल अमाउंट हमें दिया है 450, अर्थात कुल राशि जो हमें दिया है वो कितनी दी है 450। और यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, तो ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं। तो सिंपली यहाँ पर तीनों का अनुपात कितना है, तीनों का अनुपात है 4:6:5। तो सबसे पहले हम इन तीनों को टोटल कर लेते हैं। तो इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15। तो ये टोटल अनुपात हो चुका है कितना 15। और टोटल राशि हमें कितनी दी है, टोटल राशि हमें दी है 450। तो 15 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 की वैल्यू हो जाएगी 450। और हमसे पूछा गया है सी का भाग। तो इसमें सी का अनुपात कितना है दोस्तों, सी का अनुपात है 5। तो इस 5 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है क्योंकि हमसे सी का भाग पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 गुणा 450 डिवाइड बाय 15। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। और सिंपली इस 3 से भी 450 को काट लेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 150 बार में। 150 दिया 450। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 150। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी का भाग कितना हो जाएगा, सी का भाग हो जाएगा रुपए 150। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल के बैग और जूते के दाम का अनुपात 7:5 है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम कितना है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें स्कूल के बैग और जूते के दाम का अनुपात दिया है। कितना दिया है 7:5। और स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है, तो 200 रुपए अधिक है। तो यहाँ पर अधिक शब्द आया हुआ है। और जहां पर भी आपको अधिक या कम बताया जाए तो आपको क्या मानना है, उसे अंतर मानना है। अर्थात इन दोनों अनुपातों के अंतर की वैल्यू हम यहाँ पर दी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 7 में से इस 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 में से 5 गया 2। तो ये इन दोनों अनुपातों का अंतर आ चुका है। और रुपए में अंतर हमें कितना दिया है, रुपए में अंतर हमें दिया है 200 रुपए अधिक, अर्थात ये 200 रुपए हमारा अंतर हो जाएगा रुपए में। और यहाँ पर हमसे जूते का दाम पूछा गया। तो यहाँ पर जूते का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पर जूते का अनुपात है 5। तो इस 5 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो हमारे जूते का मूल्य निकल जाएगा। तो 5 गुणा 200 डिवाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से जब हम 200 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में। उसके बाद जब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 100 कितना हो जाता है दोस्तों, 5 गुणा 100 हो जाता है 500। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। जूते का दाम कितना हो गया दोस्तों, जूते का दाम हो गया 500 रुपए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रुपए 7000 की राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की गई है जिसका अनुपात 8:12:15 है। तो बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें बी का हिस्सा बताना है। और इसमें टोटल अमाउंट या टोटल राशि हमें दी है, कितनी दी है 7000 रुपए। तो चूंकि हमें यहाँ पर टोटल या कुल राशि दी है कितनी 7000, तो हमें यहाँ पर अनुपात का भी टोटल कर लेना है। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। 12 और 8 20 और 20 और 15 35। तो इस टोटल की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है कितनी 35। और रुपए में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुपए में वैल्यू हो जाएगी 7000। अर्थात जो 35 हमने निकाले हैं यह अनुपात में टोटल है
और यह 7000 किस में टोटल है दोस्तों? 7000 राशि में टोटल है। तो 35 की वैल्यू यदि 7000 तो बी का हिस्सा कितना है? तो बी का यहाँ पर अनुपात कितना है दोस्तों? बी का अनुपात है 12। तो इस 12 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 गुणा 7000 डिवाइड बाय 35। अब इसे काट लेते हैं। तो 35 एकम 35 और 35 दूनी 70। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों? 12 गुणा 200। तो 12 का जब हम 200 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2400। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? बी का हिस्सा हो जाएगा 2400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, 1200 रुपए की एक राशि ए, बी तथा सी में 5:7:13 में वितरित की गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है? तो यहाँ पर भी हमें जो कुल राशि दी है वह कितनी दी है? 1200 रुपए। यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए, बी तथा सी, और उनका अनुपात है 5:7:13। अब चूंकि यहाँ पर हमें कुल राशि दी है तो हम यहाँ पर अनुपात का भी कुल कर लेते हैं। तो तीनों अनुपातों को हम टोटल कर लेंगे। तो 13 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों? 13 और 7 20 और 5 25। तो इस 25 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है दोस्तों? 1200। तो यहाँ पर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25 की वैल्यू हो जाएगी 1200। और हमसे पूछा गया है सी तथा बी के हिस्सों का अंतर। तो सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पर बी का अनुपात कितना है? 7 और सी का अनुपात है 13। और हमसे अंतर पूछा गया है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस 13 में से इस 7 को घटा लेंगे। तो 13 में से जब हम 7 को घटाएंगे अर्थात सी के हिस्से में से बी के हिस्से को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? तो यहाँ पर जब हम 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस 6 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 गुणा 1200 डिवाइड बाय 25। अब इसे काट लेते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 से 1200 कितनी बार में कट जाएगा? तो 25 से 1200 कट जाएगा 48 बार में। अब इस प्रकार हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बच गया 6 गुणा 48। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 6 का जब हम 48 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 8 6 48 की 8, हासिल आए 4, 6 6 24 और 4 28। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 288। तो बी और सी के हिस्सों का अंतर कितना आया दोस्तों? बी और सी के हिस्सों का अंतर आया 288 रुपए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।